हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा, लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है एंगुलर ऑसिलेशन और एंगुलर एसएचएम। इससे पहले हमने पढ़ा है लीनियर एसएचएम क्या होता है, उसमें हमने स्प्रिंग और ब्लॉक का एक्सपेरिमेंट देखा था। लीनियर एसएचएम को पूरा डीप में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम उसी तरह से उसी को कोरिलेट करेंगे इसमें, जिसका नाम है एंगुलर एसएचएम में। अगर आपने वो लीनियर एसएचएम का वीडियो देखा नहीं है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 12 ऑसिलेशन नाम से। उस क्लास 12 ऑसिलेशन में आपको महाराष्ट्र बोर्ड के इस चैप्टर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑसिलेशन से रिलेटेड। पॉइंट वाइज वीडियो मैंने बना के रखे हैं, पॉइंट वाइज आपको डेटा मिल जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर एसएचएम। उससे पहले लीनियर एसएचएम का रिकैप कर लेते थे। हमने क्या किया था, एक रिजिड सपोर्ट लिया था, एक सरफेस था, और इससे हमने एक स्प्रिंग लेके एक ब्लॉक को रख दिया था। ठीक है, तो ये ब्लॉक का ये जो पोजीशन था इसको बोलते थे, बहुत सारा नाम था। ये स्प्रिंग जो है वो रेस्टिंग में है, मतलब स्प्रिंग पे अभी कोई फोर्स लगा नहीं है, और ब्लॉक तब जिस जगह पे होता था उसको हम बोलते थे मीन पोजीशन, या फिर इसको दूसरा नाम था इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इसको बोलते थे इक्विलिब्रियम पोजीशन। लीनियर एसएचएम पढ़ने के लिए हमने क्या किया था, हमने इस ब्लॉक को इस उसके जगह से मैंने क्या किया, एक थोड़ा सा फोर्स लगा के उधर लेके गया। मैं जैसे ही इस ब्लॉक को उधर लेके जाके छोड़ता हूँ तो स्प्रिंग क्या करती है, इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाती है, तो ब्लॉक इधर आता है, मीन पोजीशन से भी इधर चला जाता है। जब ब्लॉक मीन पोजीशन से इधर चला जाता है तो स्प्रिंग अभी उसको उधर ढकेलती है। ठीक है, और स्प्रिंग के अंदर का जो फोर्स होता है वो हमने इक्वेट किया था किससे, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट में, माइनस kx बताया था। क्यों? क्योंकि क्या होता था, जब हम ब्लॉक को इधर लेके जाते थे, ब्लॉक का मोशन जब इधर करते थे तो स्प्रिंग का फोर्स उल्टा लगता था। ठीक है, और जब ब्लॉक का मोशन इधर होता था स्प्रिंग का फोर्स इधर लगता था। तो हमने बताया था इसमें कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है जो स्प्रिंग लगाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, वो स्प्रिंग का फोर्स डिस्प्लेसमेंट को अपोजिटली डायरेक्टेड होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इस साइड होगा तो ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स इधर के साइड होगा। अगर मीन पोजीशन से आपका ब्लॉक इधर जाएगा तो ब्लॉक पे ये स्प्रिंग का फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर। और दूसरी केस थी, जितना ज्यादा हम डिस्प्लेसमेंट कराएंगे उतना ज्यादा स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाने वाली है। ठीक है, फिर से जितना ज्यादा इसको दूर लेके जाएंगे उतने ही जोर से, उतने ही ज्यादा फोर्स से आपका ब्लॉक इधर खींचा जाएगा। कौन खींचेगा, स्प्रिंग खींचने वाला है। ठीक है, और उसी तरह से जितना दूर ब्लॉक इधर के साइड जाएगा उतना ही जोर से स्प्रिंग इसको उधर ढकेलेगी। तो इसका मतलब क्या था, हमने लिखा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। F is force and X is displacement from the mean position। ये एक पढ़ा था, लेकिन उसके आगे हमने माइनस साइन लगा दी थी। माइनस साइन बताता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट होता है, और इसी को हम लिखते थे F इज इक्वल टू माइनस kx, where k is फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसको पढ़ के हमने डेफिनेशन बना ली थी कि जो स्ट्रेट लाइन पाथ का मोशन है, ये जो मोशन एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे होता है, और ये मोशन कैसा होता है, टू एंड फ्रो होता है। तो ऐसा एक मोशन जो टू एंड फ्रो है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, फोर्स इज अपोजिटली डायरेक्टेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट को तो एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और अगर फोर्स अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट को तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इतना हमने पढ़ा था किसमें, लीनियर एसएचएम में। वही नॉलेज, सेम नॉलेज अभी एंगुलर एसएचएम के लिए लगाना होगा। ठीक है, तो अभी एंगुलर एसएचएम स्टार्ट करते हैं। और अभी ये जो एंगुलर है उसकी एनालॉगस क्वांटिटीज हमने रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ के रखा है। अगर यहाँ पे फोर्स है लीनियर में तो एंगुलर में क्या काम करता है, टॉर्क काम करता है। लीनियर में मास जो काम करता है इनर्शिया का, वैसे ही एंगुलर मोशन में एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इन सारी क्वांटिटीज का आपको स्टडी होना चाहिए, एटलीस्ट मालूम होनी चाहिए क्या होता है, तो आपको एंगुलर एसएचएम आराम से समझ में आ जाएगा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, एक रिजिड सपोर्ट लेंगे, इस रिजिड सपोर्ट को एक स्ट्रिंग से लगा देंगे, या फिर उल्टा बोलते हैं स्ट्रिंग को एक रिजिड सपोर्ट को लगा देंगे। उसके बाद में एक डिस्क लिया है, ये जो है एक डिस्क है, उसको हमने क्या किया है, इस स्ट्रिंग से लगा दिया है, अटैच कर दिया है। ये जो डिस्क है अभी रेस्टिंग पोजीशन में है, इस पे हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रिंग, ये है रिजिड सपोर्ट, ये है डिस्क। हम क्या करेंगे, ऐसे ही इसको सस्पेंड रखेंगे, इसमें कुछ भी मोशन अभी तक है नहीं। अभी हम क्या करते हैं, इस डिस्क को मैं थोड़ा सा फोर्स लगा के ऐसे उसको रोटेट कर देता हूँ। ज्यादा नहीं, ऐसा पूरा नहीं घुमाऊंगा मैं, ऐसे थोड़े से नॉर्मल सा फोर्स उस पर लगाऊंगा और उसको ऐसा थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा। और जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा, आपको मालूम है ये डिस्क में क्या होगा, ये डिस्क ऐसा पार्टली क्लॉकवाइज पार्टली एंटी क्लॉकवाइज मोशन परफॉर्म करेगा। डिस्क ऐसा पूरा नहीं घूमने वाला है, डिस्क कैसा घूमेगा, डिस्क ऐसा ऐसा चलता रहेगा। डिस्क जब ऐसा ऐसा चलता रहेगा तो मैं कंसिडर करता हूँ कि डिस्क पे कोई एक पार्टिकल है। मान लो डिस्क पे एक पार्टिकल है जिसका नाम है पी, वो पार्टिकल मैं बताता हूँ, यहाँ पे है पार्टिकल पी, ठीक है। जब डिस्क आपका ऐसे ऐसे घूमते रहेगा तो ये पार्टिकल पी यहाँ तक चला जाएगा, और जब रिटर्न आएगा तो वापस उसकी जगह पे आएगा। मतलब इस पार्टिकल पी का पोजीशन ऐसे ऐसे होता रहेगा। तो ये जो है एक पार्टली क्लॉकवाइज है और पार्टली एंटी क्लॉकवाइज है। एट अ टाइम पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं होने वाला है, थोड़ा उधर जाएगा इधर आएगा, उधर जाएगा इधर आएगा। इस तरह से इसका भी एक टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा। लेकिन ये टू एंड फ्रो जो मोशन है एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे नहीं है, ये कौन से पाथ पे है, सर्कुलर पाथ पे। कौन सा पाथ बन जाएगा, सर्कुलर पाथ। एक आर्क पे घूमता रहेगा, एक आर्क पे घूमता रहेगा। तो ये पहला पोजीशन और ये दूसरा पोजीशन, इनके बीच में एक एंगल बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो कंसेप्ट है उसको आप लीनियर एसएसएम से कोरिलेट करते रहो। वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होता था मीन पोजीशन से, उसको हम बोलते थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है वो कौन सा मिलने वाला है, वो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो जैसे ही हम इसको आधा रोटेट करके छोड़ देंगे, पार्टिकल जो है पी वो सर्कुलर पाथ पे टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहेगा। उसको हमने ऐसा मूव करा है, मैंने सिर्फ उसको ऐसा फोर्स दिया था, ठीक है। जैसे ही छोड़ूंगा वो ऐसा होगा ऐसा होगा, ठीक है। तो उसको प्रोड्यूस कौन करा रहा है, वो ऐसे चेप, ये जो टू एंड फ्रो मोशन बन रहा है ये कौन बना रहा है। तो मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए दो ही होते हैं। एक होता है अगर लीनियर प्रोड्यूस करना है तो फोर्स चाहिए, ठीक है। न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, आपको फोर्स चाहिए मोशन प्रोड्यूस कराने के लिए। और दूसरा, अगर यहाँ पे ये रोटेशनल टाइप मोशन है तो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कराने के लिए आपको चाहिए होता है टॉर्क। तो टॉर्क कहाँ से जनरेट होगा, तो टॉर्क जनरेट होता है स्ट्रिंग में। टॉर्क जो जनरेट होगा वो जनरेट होगा स्ट्रिंग में। कैसे, जैसे ही आप इसको ऐसा घुमाओगे इस स्ट्रिंग में ट्विस्ट पड़ जाएगा, इस स्ट्रिंग में ट्विस्ट आ जाएगा, और ट्विस्ट की वजह से क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है इस डिस्क पे अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएंगे। हमने डिस्क को ऐसे घुमाया था, इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर टॉर्क बनेगा और डिस्क को ऐसा घुमाएगा, ठीक है। हम जितना ज्यादा उसको रोटेट करेंगे डिस्क को, उतना ज्यादा ये स्ट्रिंग रोटेट होगा या ट्विस्ट होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रिंग ट्विस्ट होगा आपका, उतना ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड करेगा कौन, ये स्ट्रिंग। और प्रोवाइड करके क्या करेगा, उस मोशन को सपोर्ट नहीं करने वाला, उस मोशन को अपोज करता है, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट का मीनिंग क्या होता है, जैसे हमने लीनियर एसएसएम में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट को अपोज करता है कौन, फोर्स। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपोज करेगा कौन, अपोज करेगा, तो यहाँ पे अपोज करेगा टॉर्क। जितना ज्यादा आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करोगे, जितना ज्यादा आप डिस्क को रोटेट करोगे, मतलब उतना ज्यादा आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको प्रोवाइड कर रहे हो। ये जो डिस्क थी पहले रेस्ट में थी, वो उसको हम कौन सी पोजीशन मान लेते हैं, मीन पोजीशन मान लेते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लेते हैं। तो डिस्क जो पहले मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन में थी उसको हमने रोटेट कर दिया दूसरे साइड, ठीक है। वहां पे हम क्या कर रहे थे, ब्लॉक को इस मीन पोजीशन से इधर के साइड लेके गया। तो अभी मैंने इधर क्या किया, जो हमारी डिस्क है उधर उसको ऐसा रोटेट कर दिया, तो इस पे जो फोर्स लगता था वो इधर लगता था। तो अभी इसके अंदर जो टॉर्क जनरेट होगा वो किधर जनरेट होगा, मैं अगर डिस्क को उधर करूंगा तो टॉर्क इधर के साइड जनरेट होगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे कि टॉर्क और जो थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे को अपोज करती है, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे को अपोज करती है,
ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा इसमें, आप जितना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे उतना ज्यादा टॉर्क बनेगा, उतना ज्यादा अपोजिंग टॉर्क बनेगा इसमें, इस स्ट्रिंग में। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये निकाल के मैं बोल देता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेकिन ये जो माइनस साइन बताता है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बट the direction of torque is opposite to the direction of angular displacement। ठीक है, वहां पे हम क्या बोलते थे, force is directly proportional to linear displacement but their directions are opposite। यहाँ पे हम कांस्टेंट यूज करते थे k, यहाँ पे हम कांस्टेंट यूज करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। सी जो है इसको बोलते हैं ट्विस्ट कांस्टेंट, कहीं कहीं पे इसको ट्विस्ट कांस्टेंट बोलेंगे, कहीं कहीं पे इसको बोलेंगे टॉर्जनल कांस्टेंट, कहीं कहीं पे इसका नाम है टॉर्जनल कांस्टेंट। और इसके अंदर जो टॉर्क बनेगा उसको कभी कभी बोलेंगे ट्विस्ट वाला टॉर्क और इसको बोलना अपोजिंग टॉर्क। ठीक है, ये जो एसएचएम प्रोड्यूस हो रहा है इसके सिर्फ दो नाम हो जाएंगे, एक हो जाएगा एंगुलर एसएचएम और दूसरा नाम हो जाएगा इसका टॉर्जनल एसएचएम। अभी टॉर्जनल एसएचएम क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जैसे लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन थी वैसे ही आपकी इस एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन बनने वाली है। अभी हम थोड़ा रोटेशनल डायनामिक्स में जाते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। और इसको अगर दोबारा हम डेरिवेट करते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर तो वो हो जाता है अल्फा। अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एसएचएम में लीनियर वाला एक्सेलरेशन था, एंगुलर एसएचएम में एंगुलर वाला एक्सेलरेशन होगा। तो मैं इसको लिख देता हूं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टॉर्क है ना, टॉर्क है तो इसके आगे मैं आई लगाता हूं। अभी आई क्यों लगाता हूं, तो आपको वापस फर्स्ट चैप्टर में जाओ, टॉर्क की वैल्यू होती है आई इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कब यूज करते हैं, जब किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है। जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज एनालॉगस क्वांटिटी टू द मास, इट इज एनालॉगस क्वांटिटी टू द मास। ठीक है, लेकिन मास किस में गिनते हैं हम, लीनियर मोशन, लीनियर एसएचएम में। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में मेजर करेंगे हम, जब रोटेशनल मोशन, यहाँ पे डिस्क को क्या दे रहे हैं हम, रोटेशनल मोशन, तो यहाँ पे इनर्शिया नहीं, यहाँ पे रोटेशनल इनर्शिया या उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो मेंशन करेंगे। तो जैसे हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टॉर्क इज इक्वल टू मास की जगह पे मोमेंट ऑफ एक्सेलरेशन आएगा और लीनियर की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो एज इट इज एक टॉर्क को मैं लिखता हूँ आई इंटू अल्फा। अल्फा मतलब क्या, दो बार डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी थीटा। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये वाला जो इक्वेशन बनेगा, ये वाला इक्वेशन को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इन एंगुलर एसएचएम। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम भी पढ़ा है। सब चीजें हम पढ़ेंगे जो हमने लीनियर में पढ़ी है, वो सारी चीजें हमें किस में पढ़ना है, एंगुलर एक्सेलरेशन में पढ़ना है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर एसएचएम का कंडीशन। क्या, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बट देयर डायरेक्शंस आर एक अपोजिट। ठीक है, म्यूचुअली अपोजिट होगी, एक दूसरे को अपोजिट होने वाली है। ठीक, और ये रहेगा आपका एंगुलर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हमने इसके लिए बनाया था। लीनियर एसएचएम में भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था, वो क्या था, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, ये वाला बनता था। उसके बाद में हमने m को डिवाइड कर दिया था, वो बात की बात है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, किसके लिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा आपका एंगुलर एसएचएम के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी और ज्यादा अच्छे से इसकी डेफिनेशन समझते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो और लिखता हूँ मैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, आई एज इट इज है इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन आर इंटू थीटा। ये आई इधर मल्टीप्लाई को है, उधर जाके डिवाइड को चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो सी एंड आई बोथ आर कांस्टेंट, सी तो पहले से ही कांस्टेंट है
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आपने फिक्स रखा है ना तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, ये फिक्स है, पासिंग टू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है तो आपका आई भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर ये सब कांस्टेंट है तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। और डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, बट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और हमको मालूम है जैसे हमने लीनियर एसएचएम का डेफिनेशन बनाया था वैसे अभी इसकी बनाएंगे। अगर एग्जाम में पूछा तो एग्जाम में लिखने वाली डेफिनेशन होगी एंगुलर एसएचएम की, जो मैं अभी लिखने वाला हूँ। तो एंगुलर एसएचएम is defined as angular motion in which angular motion में टू एंड फ्रो डाल देना, एंगुलर टू एंड फ्रो मोशन इन विच द टॉर्क, अभी रोटेशन है तो टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कौन सा डिस्प्लेसमेंट आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होने वाला है, किसका डायरेक्शन का, टॉर्क का डायरेक्शन, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, जो हमने लीनियर के लिए पढ़ा है ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा इसमें था नहीं, सिर्फ हमको इतना पढ़ना है कि उधर फोर्स था, इधर टॉर्क होगा, उधर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, उधर लीनियर एक्सेलरेशन था, इधर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। बाकी सब के सब कंसेप्ट वही है, ठीक है। तो बाद में ये जो है ये भी एक पीरियोडिक मोशन होगा, अगर ढंग से इसको हम रोटेट कराएंगे एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। और पीरियोडिक मोशन में हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी मालूम है, t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये वाला टाइम का फॉर्मूला आप हर जगह पे लगाओगे, बहुत जगह पे आपको ये यूज करना पड़ने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी सिंपल आइडिया एंगुलर एसएचएम। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।